हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 2 जिसका लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट्स इन दी क्लोज्ड अकाउंट्स। यानी अगर आपके अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं तो उसमें हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे बनाते हैं। ये बात हमें अच्छे से मालूम है कि अकाउंट्स में कभी कटिंग नहीं होती, उसके लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे और उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना वो भूल गई, जो कि कितना था 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। कितने ईयर के लिए? 3 ईयर्स के लिए। 31 मार्च 2019 their fixed capitals on which interest was to be calculated throughout were, उनकी कितनी कितनी थी जो कैपिटल्स थी? 1,80,000 एंड 70,000। आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। क्लियर है क्वेश्चन? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेशन करेंगे कि उनका 3 ईयर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है। तो देखिए ए की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख का आप कितना लगाएंगे? 10 डिवाइड बाई 100 एंड कितने के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 के साथ। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1000 इंटू 10, 10,000 इंटू 3, 30,000। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स के लिए, तो फर्स्ट आ जाएगा 30,000। ऐसे ही नेक्स्ट को कैलकुलेट करेंगे, बी का कितना है? 80,000। 80,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ जाएगा? 24,000। और ऐसे ही हम किसका निकालेंगे? सी का निकालेंगे। ठीक है, वो आएगा हमारे पास 21,000। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं दिया गया, जो कि वो है ओमिटेड की बात है ना, इट मीन्स भूलना कि नहीं दिया गया, भूल गए। तो टोटल आ गया आपके पास 75,000। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल बनाना है, उसको हम लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आपने बनाना है। तो आप क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके लिए आप कॉलम्स बना लेंगे, जैसे ए है, बी है, सी है, और लास्ट में एक कॉलम बनेगा टोटल का। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, जब आप अकाउंट मेंटेन करते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं? हम डेबिट साइड में लिखते हैं। इट मीन्स कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करना था लेकिन हमने नहीं किया, तो आप ये मान के चलिए अब कि उसका बैलेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में आप लिख देंगे सिंपल क्रेडिट। ठीक है, तो कितना कितना क्रेडिट अभी हमने निकाल ही लिया। 30,000 से है ए का, बी का 24,000 से, सी का 21,000, जो यहाँ पर आपने बैलेंसेस निकाले थे। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 75,000। अब आपने जो टोटल 75,000 आए हैं उसी को क्या कर देना है? रेशो में डिवाइड कर देना है। अब यहाँ रेशो में कुछ मेंशन तो है नहीं, तो हम क्या मान के चलते हैं? इक्वली रेशो मान के चलते हैं। इट मीन्स 1:1:1। क्लियर? हम क्या करेंगे, इस रेशो में इस 75,000 को डिवाइड करेंगे तो कितने कितने आ जाएंगे? 25,000 आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आप चेक करेंगे, देखिए हमें डेबिट करना था बैलेंस, तो आपने लिखा डिवीज़न ऑफ 75,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इक्वली थी वो, तो बांट दिया आपने, लिख दिया। और यहाँ लिखेंगे डेबिट, जो डेबिट करना था डेबिट आपने कर दिया। इट मीन्स उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया है। ठीक है, अब आपने चेक करने हैं बैलेंसेस कि कौन सा बैलेंस किसका, डेबिट वाला ज़्यादा है या फिर क्रेडिट वाला। तो देखिए फर्स्ट जैसे ए का कौन सा बैलेंस ज़्यादा है? क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। कितने से? 5,000 से, तो आपने लिखा क्रेडिट बैलेंस 5,000। बी का कौन सा बैलेंस ज़्यादा है? डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो आपने लिख दिया डेबिट 1,000। और सी का कौन सा ज़्यादा है? क्रेडिट बैलेंस, सॉरी डेबिट बैलेंस 4,000 से, तो आपने लिख दिए 4,000। आप देख सकते हैं कि डेबिट टोटल 5,000 ही है और क्रेडिट टोटल कितने हैं? 5,000। इट मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आपने बनानी है एंट्री, तो बिल्कुल ईजी है जनरल एंट्री बनाना। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ दिया गया था कि फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, तो अगर सिंपल होता कि उनकी कैपिटल्स फिक्स नहीं होती तो हम सिंपल लिखते बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ फिक्स लिखा है, इसलिए हमने क्या लिखा? उसके साथ करंट वर्ड लिखा है। क्लियर? क्योंकि हमें पता है फिक्स में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक करंट और दूसरा कैपिटल। तो आपने लिख दिया, देखिए बी और सी डेबिट है यहाँ, तो बी और सी को आपने डेबिट कर दिया। बी करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट, और सी क्या है? सॉरी ए क्रेडिट है,
तो आपने लिख दिया उसको टू ए करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये बैलेंस आ जाएगा 5000 ए के सामने, बी और सी का 1000 एंड 4000। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आपने इनको सॉल्व करना है। क्लियर। अब यही चीज़ आपके पास इसी क्वेश्चन में इस तरीके से हो सकती थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सपोज करिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता, तो हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इट मीन्स इसमें कितना चेंज आता, सिर्फ इस चीज़ का चेंज आ जाता। यहाँ क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, इट मीन्स डेबिट है बैलेंस, तो यहाँ हम डेबिट लिख देते, और जहाँ क्रेडिट करना चाहिए उसको हम क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। क्लियर है। बाकी क्वेश्चन जब वो सेम ही रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज, कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया है, ठीक है, ऐसे कुछ और भी हो सकता है, जैसे सैलरी हो सकती है, ठीक है, और अभी हमने बात की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सिर्फ तरीका देखना है कि कैसे उसको सॉल्व करना है, और कोई भी चीज़ आई, ठीक है, होगा वो क्वेश्चन वैसे ही जैसे हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कम चार्ज हो गया है। कम चार्ज होने का मतलब क्या है कि और देना था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स, रेशो कितनी है यहाँ 2:1:2। फिक्स्ड कैपिटल्स है उनकी भी 3 लाख 1 लाख एंड 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपके पास, यहाँ देखिए बोला गया है क्रेडिटेड टू देम एट 9% पर एनम इंस्टीड ऑफ 10%। देना कितना था 10%, दे दिया कितना 9%, इसका मतलब 1% आपने कम दिया। आप यही मान के चलो कि आप भूल ही गए देना। ठीक है, तो उसी तरीके से होगा सेम। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ ईयर का 2,50,000। तो चलिए करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले आप बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, कॉलम बन जाएंगे राम श्याम और मोहन एंड टोटल। अब देखिए इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट 99%, तो जितना ऑलरेडी दे रखा है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो लिख लीजिए 3 लाख का 9% 27,000 बनता है, 1 लाख का 9% 9,000 बनता है, और 2 लाख का 9% कितना बनता है 18,000 बनता है। टोटल कितने हो गए 54,000। क्लियर है। सेकेंड स्टेप, इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एट 10%। कितना करना चाहिए था हमें क्रेडिट, कितना देना चाहिए था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% देना चाहिए था। तो 10% निकाल लेंगे कितना बनता है, तो वैसे ही 3 लाख का 10% 30,000, 1 लाख का 10% 10,000 एंड 2 लाख का 10% 20,000। टोटल कितने बनते थे 60,000। क्लियर है सेकेंड स्टेप। अब आपने ये देखना है कि कितना बैलेंस जो है वो कम आपने दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे पार्टनर्स लेस क्रेडिटेड विद, तो कितने आ जाएंगे, देखिए जो राम है उसको 3,000 कम बैलेंस मिला है, उसको और देंगे, शाम को 1,000 और मोहन को 2,000। टोटल कितने हैं 6,000। आपको यहाँ तक का क्वेश्चन ऐसे निकालना है। उसके बाद ये सेम प्रोसीजर वही हो गया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब जो ये 6,000 है, इस 6,000 को आप क्या करेंगे, जो रेशो दी गई है उसमें डिवाइड कर देंगे। तो आपने 2:1:2 में इसको बांट दिया, तो कितना आ गया 2,400, 1,200 एंड 2,400। तो यहाँ से सेम हमने वही करना, डेबिट और क्रेडिट को चेक करना है। देखिए आप सिंपल भी लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि जो बैलेंस को डेबिट करना था आपने नहीं किया ना, तो 9% को डेबिट किया है, फिर 10% को भी डेबिट किया है, लेकिन 1% से आपने क्या किया है, कम क्रेडिट किया है ना, तो उसको बाद में आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इट मीन्स ये वाली सारी क्रेडिट वाली हैं और नीचे वाली डेबिट वाली हैं। कंपैरिजन कर लेंगे, तो यहाँ पहले वाले में कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस, सेकंड में कौन सा ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस, और थर्ड में कौन सा ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस। लेकिन टोटल करेंगे डेबिट का तो कितने बनेंगे टोटल 600, और क्रेडिट में भी कितने हैं 600। तो एंट्री बना लेंगे हम, कैसे बनेगी, श्याम करंट अकाउंट डेबिट, मोहन करंट अकाउंट डेबिट एंड 2 राम करंट अकाउंट। क्लियर है। तो इसी तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए आप यही मेथड क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, यहाँ से जो क्वेश्चन आपका जहाँ पे डिवाइड होगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो बैलेंस आएगा उसी को फिर डिवाइड करना है बाद में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसिलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट। वहाँ था कम इंटरेस्ट था और देना था, यहाँ ज़्यादा दे दिया तो उसको कैंसिल करना आपने। ठीक है, अपोजिट है इसके। तो क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन, रेशो कितनी है 2, 3 एंड 5।
कैपिटल्स हैं 15 लाख, 3 लाख एंड 60 लाख। और देखिए बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट 12% इंस्टेड ऑफ 10%, यानी 10% की बजाय 12% दे दिया, यानी 2% ज़्यादा दे दिया है। ठीक है, ज़्यादा आपने डेबिट कर दिया। तो जो सबसे पहले दिया ऑलरेडी जो दे चुके हैं वो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट 12% निकाल लेंगे। 15 लाख का भी आपने 12% किया, 3 लाख का भी 12% एंड 60 लाख का भी 12%। ठीक है, क्योंकि कैपिटल की बैलेंस है, इसी का हम क्या निकालने वाले हैं, इसी के ऊपर परसेंटेज लगाने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, अब जितना दिया 10% देना था, सॉरी, तो आप 10% निकाल लेंगे, तो इन्हीं का निकलेगा बैलेंसेस का वो 15 लाख का, 3 लाख का और 60 लाख का। ठीक है, कितना लगा दिया, 10% लगा दिया, तो ये बैलेंसेस आ गए आपके। टोटल चेक कर लें कितना बैलेंस जो आपने ज़्यादा दिया है, पार्टनर्स ओवर क्रेडिटेड विद कितने से हैं, ये देखिए इसका 30,000 ज़्यादा पे किया आपने, बी को 60,000 और सी को 1,20,000। क्लियर। अब इनका टोटल करेंगे तो कितना है, 2,10,000। अब सेम प्रोसीजर है, अब वही 2,10,000 को हमने डिवाइड करना है रेशो में। तो रेशो कितनी थी, 2:3:5। तो इसमें डिवाइड किया कितना आ गया, 42,000, ये 63,000 एंड 1,05,000। कंपैरिजन कर लीजिए, ये बैलेंस डेबिट था आपका ऑलरेडी जो ज़्यादा हो चुका था। ठीक है, उसके बाद उसको आपने कम करने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर। कंपैरिजन कर लेंगे तो ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, देखिए इसका भी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है और इसका कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है सी का। तो कंपैरिजन कर लिया, हमारे पास ये जो आंसर आया है, बैलेंसेस आए हैं, इनसे हम एंट्री बनाएंगे। डेबिट किसको करना है, सी को, तो सी करंट अकाउंट डेबिट, और ए और बी को क्या करना है, क्रेडिट, तो आपने उनको दोनों को कर दिया क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं ये थे आपके टॉपिक एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।